हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं और हर महीने 2 एकादशी होती है। यह बात सभी को पता है, लेकिन सभी एकादशियों में ना एक ऐसी भी एकादशी होती है जो साल में नहीं आती। वो है ये परमा एकादशी, जो केवल 3 साल में एक बार ही पड़ती है। यही कारण है कि अधिक मास में इसका बेहद खास दुर्लभ योग बन जाता है। यह एकादशी अधिक मास में लगता है, तभी कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बाकी एकादशियों से अलग है क्योंकि इसका जो आगमन है वह केवल विशेष संयोग से ही होता है, जो इसका महत्व कई गुना अधिक जो है माना जाता है। अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि जो अधिक मास के महीने में जो एकादशी पड़ती है ना, इसे विशेष मोक्ष की प्राप्ति और जो जीवन से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई या फिर व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है ना, तो उसको आपको यह व्रत पूजन करने से हमारे जीवन में जो है व्रत पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। फ्रेंड्स, यो परमा एकादशी का जो व्रत है ना, यह 11 जून को रखा जाएगा और ये इसका जो व्रत का जो पारण होगा ना, 12 जून दिन शुक्रवार को होगा। जो पारण का जो समय होगा ना, वो 12 जून दिन शुक्रवार को 5:23 से लेके 8:11 के बीच में ही आपको जो है आपका व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि यह जो व्रत है वो 11 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजन करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन फ्रेंड्स, आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है और अपने पूजा के जो भी कार्य है ना, उसे जल्दी व्रत करने के लिए हमें सबसे पहले जल्दी उठ के अपने जो भी व्रत है, पूजन है, वो जल्दी से कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे विशेष समय बताया गया है पूजा के लिए, व्रत के लिए। तो आपको इस दिन जल्दी उठना है और अपने सबसे पहले ना अपने जो है 10वीं तिथि से ही आपको जो है ये व्रत के नियम लेना होता है। तो हमें इस दिन जो है 10वीं तिथि को ही चावल हो गया, जो प्याज लहसुन का जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए। जितने भी जो भोजन है उसे सात्विक भोजन करके ही अपने व्रत का जो है यहाँ पे हमें नियम होता है 10वीं तिथि से ही। तो सुबह जल्दी उठने के बाद अपने नहाने वाले जल में ना आपको हल्दी डाल के नहाना है। अपने पूरे घर में आपको जल से और गंगा जल मिला हुआ हल्दी से मिला के आपको जल का छिड़काव अपने घर में करें। अपने मुख्य दरवाज़ा जो होता है वहाँ पे अपनी दहलीज पे ना हल्दी से जो है स्वास्तिक या फिर हल्दी को लीप लें और वहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वागत में आपको एक दीपक का दान इस दिन ज़रूर से करना चाहिए। अधिक मास के महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको 11 जून को ये व्रत करना है और भगवान विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करना है। तो आपको सुबह जल्दी उठने के बाद अपने जो भी कार्य है ना वो कर लें और अपने पूजा मंदिर में एक चौकी पे आपको जो है पीला आसन बिछा लें, वहाँ पे फ़ोटो रख लें। अगर मूर्ति है, शालिग्राम जी हैं या फिर लड्डू गोपाल है ना, उनको पंचामृत से अभिषेक जरूर से कराएं। तो इस दिन फ्रेंड्स, आपको सूर्य भगवान को जल देने के लिए हल्दी और गुड़ मिला के आपको जल देना चाहिए। तुलसी जी में दीप दान करें, फूल भोग प्रसाद अर्पित करके उनसे जो है आशीर्वाद लेने के बाद ना आपको यहाँ पे जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पूजन करना है। एक चौकी पे जो है पीला कपड़ा बिछा लें और वहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो रखें। गणेश जी का जो है मूर्ति या सुपारी के रूप में रख लें और सबसे पहले दीप जला लें। दीप जलाने के बाद अपने हाथ में ना थोड़े से फूल, सफ़ेद तिल और तुलसी दल रख के ना आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। अब व्रत आप किस लिए कर रहे हैं और किस कामना के लिए कर रहे हैं, कि जल पे फल पे जो है व्रत करते हैं, तो आपको या फिर निराजल व्रत करते हैं ना, उसका संकल्प लेके अपनी कामना बोल के भगवान के चरणों में ये सब सारी जो फूल है, जो भी आपने हाथ में लिया, छोड़ देना चाहिए और अपनी पूजा शुरुआत गणेश जी से करके आपको भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी को जो है फूल, पीले फूल, लाल फूल लक्ष्मी जी को और भगवान को भोग में आपको केले का या फिर आम का, रसीले जो फल होते हैं उनको जो है चढ़ाना चाहिए और उनकी सेवा जितना हो सके पीली मिठाइयों से आप कर सकते हैं। और इस दिन भगवान का जो व्रत कथा है वो पढ़ें, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। अपने घर में जो है घी गुड़ से भगवान के जो है नामों से
जो है उनका आहुति या फिर हवन भी कर सकते हैं डालते हुए भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको ना इस दिन जीव जंतु जो होते हैं ना उनकी भी सेवा करना चाहिए, जैसे कि गौ माता को इस दिन रोटी है या फिर लोई बना के आपको चने की दाल होती है गुड़ हल्दी मिला के गौ माता को खिलाना चाहिए। इस दिन 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है अगर आप गौ सेवा करते हैं एकादशी वाले दिन। और जो चींटियाँ होती हैं ना इनको मीठा अनाज जो होता है डालें, और चींटियों को अनाज मीठा डाल के आपको जो है चिड़िया को जो है सप्तधान खिलाना चाहिए। और अपने व्रत का पूरा नियम आपको इस दिन करना चाहिए। अगले दिन जो पारण का समय होता है उसी समय पे अपना व्रत खोलें, लेकिन पारण करने से पहले भगवान की पूजन करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, और जो जल आप उनको स्नान के लिए रखा है ना उसी जल से अपना व्रत जो है खोल लें। लेकिन खोलने से पहले आपको किसी को भगवान को भोग लगाने के बाद किसी पंडित जी को या फिर किसी को आपको जो है एक सीधा या फिर भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत पारण के समय पे कर लें। इस तरह से अपने व्रत का पूरा पालन करें और इस व्रत को करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त होती हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति ये व्रत कराता है। अधिक मास के महीने में जितना हो सके आपको जो है जीव जंतु या फिर किसी ज़रूरतमंद की जो है सेवा ज़रूर से करें। आसपास कहीं मंदिर है जलाशय है तो वहाँ पे दीप दान करें। इस महीने में फ्रेंड्स अधिक मास के महीने में हमें पितरों के लिए भी एक दीप दान ज़रूर से संध्या के समय दक्षिण दिशा की तरफ ज़रूर से करना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा, राधे राधे।